हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो अब आगे बढ़ते हैं और सुशांत की मौत कैसे हुई, किन हालात में हुई, इस रहस्य से अभी तक पर्दा नहीं उठा है। सीबीआई की जांच चल रही है, उससे पहले एक दूसरे पर खूब वार पलटवार हो रहे हैं। कल सुशांत की बहनें वकील से मिली, इसके बाद वकील ने दावा किया कि सुशांत का कोई जीवन बीमा नहीं था। और देखिए, इसके बाद अब श्रुति मोदी के वकील हैं अशोक सरावगी। अशोक सरावगी ने एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की है और इस बातचीत में सुशांत के परिवार की तरफ से जो दावा किया गया था उस पर फिर से सवाल उठा दिया। श्रुति मोदी के वकील अशोक सरावगी का कहना है कि हर आम आदमी का बीमा होता है, ऐसे में सुशांत ने कोई बीमा नहीं कराया होगा, ये कहना बिल्कुल गलत है। सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के वकील ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई ऐसे दावे किए हैं जो दावे कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं अशोक सरावगी साहब के, जो कि श्रुति मोदी के वकील हैं। मेरे साथ सरावगी साहब हैं। सर, कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी और सुशांत सिंह के परिवार के जो वकील हैं वो दावे कर रहे हैं कि उनका कोई इंश्योरेंस नहीं है और ये जो है दावे जो गलत किए जा रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? सर, इस वक्त आप ये भूल जाइए कि मैं श्रुति मोदी का वकील हूँ। मैं एक डिफेंस लॉयर के हिसाब से बात कर रहा हूँ आपसे। आप अगर इंडिया में कहीं भी जाएंगे तो एक मामूली रिक्शा पुलर जो होता है उसका भी इंश्योरेंस होता है। तो ये तो बहुत बड़े व्यक्ति थे, इनका इंश्योरेंस न होने का कोई कारण ही नहीं है। फिल्म लाइन के सिस्टम के हिसाब से जब भी शूट होता है तब प्रोड्यूसर्स भी उनका इंश्योरेंस लेते हैं ताकि वो भी सिक्योर्ड रहे। तो ये कहना कि इंश्योरेंस नहीं है, और हमने क्या कहा कि हमें ऐसा लगता है हमारे डिफेंस में कि शायद इंश्योरेंस के लिए जो है वो लड़ाई हो रही है। तो एक इन्वेस्टिगेशन का विषय है। अगर वो कहते हैं कोई इंश्योरेंस नहीं था तो इसका मतलब उनके पास सारी डिटेल्स हैं। तो फिर वो क्यों ब्लेम करते हैं कि रिया के पास डिटेल्स हैं और रिया डिटेल्स नहीं दे रही या रिया ने अकाउंट्स कैप्चर करके रखा है। तो अगर उनके पास सब कुछ है तो इनका पहला बयान जो है वो गलत हो जाता है कि रिया ने कुछ भी नहीं दिया, उनके पास कोई डिटेल नहीं है। इंश्योरेंस का कॉन्फिडेंस के साथ तब कह सकते हैं जब आप बिल्कुल नजदीक हो इंसान के और आपके पास सारी डिटेल्स हैं उसकी, तो इसका मतलब आपके पास डिटेल्स हैं। और अगर इस बात को इन्वेस्टिगेट हो जाता है कि पॉलिसी थी नहीं थी तो दोनों का फायदा है। उसमें नुकसान क्या है, उसके लिए ऑब्जेक्शन लेने की जरूरत क्या है? तो ये मामला डेफिनेटली इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। ये एक एंगल हो सकता है, यही हम कह रहे हैं, और इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए। ये अगर इंश्योरेंस के डॉक्यूमेंट जो आप दावा कर रहे थे कि लगभग 14 करोड़ हो सकता है और कुछ दिन में पेपर भी आ जाएंगे, तो आप ये जो इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, अगर वो पेपर सामने ला देते हैं आप, तो इसका क्या असर होगा? देखिए, मैंने ये कहा कि मेरे पास जो खबरें आई है, क्योंकि हमारे अपने भी लोग होते हैं, फिल्म लाइन से मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, तो उन खबरों से ये आया था कि 14 करोड़ के अंदाज का बीमा है। और जहाँ तक पेपर्स का सवाल है, मैंने आपसे ये कहा था कि कोशिश की जाएगी मेरे आदमियों से, नॉट फ्रॉम माय क्लाइंट बट मेरे आदमियों से, कि हम कहीं ना कहीं उसकी डिटेल निकाल लें। परंतु हमारे से फास्ट जो है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी निकाल सकती है। वो डेफिनेटली सारी इंश्योरेंस कंपनीज को कांटेक्ट करके ये पता कर सकती है कि पॉलिसी थी नहीं थी। तो हमारा तो यही कहना है कि डेफिनेटली इस चीज को जो है इन्वेस्टिगेट किया जाए। अच्छा सर, एक चीज आपने और कही थी कि 2013 से अब तक सुशांत जो है दवाइयां लेते थे, डिप्रेशन की भी आप बात कर रहे थे, और ये बात आपने दावा किया कि परिवार को पता था। लेकिन कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया कि 2013 से 19 तक उनको कोई भी दिक्कत नहीं थी। सर, मेरे ख्याल से आपने पूरी कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी। उन्होंने खुद ने एडमिट किया है, हालांकि उस बात को घुमा के कहा है कि हो सकता है 2013 में किसी वजह से दवा ली गई हो, छोटी चीज की बात कही। तो इसका मतलब ये है कि उनको ये पता था कि 2013 से कुछ न कुछ बीमारी है और दवा ले रहे हैं। उनको ये भी पता था कि सुशांत जो है लो फील कर रहे हैं, उनके खुद के स्टेटमेंट में आया है कहीं ना कहीं कि लो फील कर रहे हैं। तो अगर उनके स्टेटमेंट में आया लो फील कर रहे हैं तो लो फील करने की वजह क्या है? लो फील का मतलब ये होता है कि आदमी जो है अपने मूड में नहीं रहता। मैंने एक इंटरव्यू में देखा था कि ये भी आया था कि उनकी तरफ से कंफर्मेशन कि उनका मूड चेंज होता रहता था। तो अगर मूड चेंज होता है तो एक नॉर्मल आदमी का तो मूड चेंज नहीं होता। तो डेफिनेटली 2013 से वो जो दवा ले रहे थे उनकी बहनों को पता था, और कम से कम जुलाई में तो उनको पता था जब उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन मांगे। आप जब प्रिस्क्रिप्शन क्यों मांगते हैं? आपको पता है कोई बीमारी है, दवा ले रहे हैं, तो ही आप प्रिस्क्रिप्शन मांगेंगे। प्रिस्क्रिप्शन का एग्जिस्टेंस जो है उनको पता था। अब प्रिस्क्रिप्शन का एग्जिस्टेंस तब होता है जब कोई बीमारी होती है।
तो ये बात जो है मुझे नहीं लगता विद्वान वकील साहब ने किस बेसिस पे कही। हो सकता है उनको वैसा इंस्ट्रक्शन दिया गया हो, परंतु अगर डिटेल इन्वेस्टिगेशन होता है तो ये सारी चीजें सामने आएगी। सुशांत जो है एक नहीं 5-5 डॉक्टरों से कंसल्ट करते थे, उन डॉक्टरों से अगर पूछा जाएगा तो सारी बातें सामने आ जाएगी। क्योंकि सर इंश्योरेंस और प्रिस्क्रिप्शन ये दोनों जो मामला है ये आपकी क्लाइंट से सीधा सीधा जुड़ा है, क्योंकि आपने पहले कहा कि उनकी बहनों ने इन्वेस्टमेंट के और बाकी जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उनकी डिटेल भी श्रुति से मांगी थी और साथ ही दवाइयों का भी प्रिस्क्रिप्शन मांगा था। ऐसे में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके जो क्लाइंट हैं उनको कैसे असर कर रहा है? नहीं, हमारे क्लाइंट्स को कहीं असर नहीं करता, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स जो है वो कोई बदली नहीं कर सकता। मैं 10 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लूं और जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ऑलरेडी आप लोगों के पास हैं, उनकी चैट्स आपके पास है, उन्होंने खुद ने जो है उनसे मांगा था। और जहां तक अकाउंट्स का सवाल है, मैं कह चुका हूं कि हालांकि मेरे क्लाइंट का कोई रोल नहीं है, मगर शायद उन्होंने जो है एक बार उन्होंने जब मांगा उनसे सारा टेक ओवर और उन्होंने कहा सुशांत ने अभी मुझे कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया, उस बेसिस पे ना किया तो उसके लिए नाराजगी होगी। अच्छा सर, आपने ये भी कहा था कि श्रुति जो प्रेस्क्रिप्शन दी थी वो डिप्रेशन की थी और ये दवाइयां चल रही थी। वो दावा कर रहे हैं कि डिप्रेशन अलग चीज होती है, एंग्जाइटी थी, घबराहट थी। तो इसमें क्या ये जो दवाइयां हैं इस पे आप लोगों ने कुछ बातचीत की, डॉक्टर से किसी से पड़ताल की? नहीं, हमारी किसी डॉक्टर से बात नहीं हुई। डिप्रेशन कहो, घबराहट कहो, कुछ भी कहो, मगर उसको आप लोगों ने ही प्रूव किया है कि कल किसी चैनल पे मैं देख रहा था, केमिस्ट का जो है इंटरव्यू चल रहा था कि वहां से दवाइयां खरीदी जाती थी। तो ये बात मैं नहीं कहता, ना मेरी क्लाइंट कहती है, परंतु आपके चैनल पे ही प्रूव हो चुका है कि दवाइयां रेगुलर ली जाती थी। अगर दवाइयां खरीदी जाती थी तो कोई ना कोई तो कंज्यूम करता था। जब प्रशांत के नाम का प्रिस्क्रिप्शन है और प्रिस्क्रिप्शन पे ही दवा दी जाती थी तो डेफिनेटली वो सुशांत के लिए ही बनी हुई थी। वकील साहब तो ये भी कह रहे हैं कि प्रिस्क्रिप्शन पे बीमारी का नाम नहीं है, सिर्फ दवाइयों का नाम है, जो आमतौर पर नहीं होता है, वो ये कह रहे हैं। तो ये आपकी क्लाइंट ने श्योर किया है कि वो डॉक्टर से कंसल्ट करते थे, डिप्रेशन की दवाइयां लेते थे? सर, मेरी क्लाइंट क्यों, आप लोगों ने भी कंफर्म किया और ये बात सही है कि प्रिस्क्रिप्शन पे सिर्फ दवाइयां होती है, कभी भी बीमारी नहीं लिखी जाती। आप जब भी किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो वो आपकी एक इंडिपेंडेंट फाइल बनाते हैं, उस फाइल में सारी हिस्ट्री लिखते हैं और हिस्ट्री लेने के बाद में आपका पूरा चेकअप करने के बाद में वो अपनी फाइंडिंग्स लिखते हैं और उस फाइंडिंग के बेसिस पे जो है आपको एक प्रिस्क्रिप्शन दिया जाता है कि आप ये दवा ले लीजिए। तो वो फाइल कहाँ है? आप सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन की बात करते हैं तो फाइल्स कहाँ है? वो फाइल्स अगर डॉक्टर्स के पास हैं, आप उनसे जांच करेंगे तो आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। तो आप ये सीधे कह रहे हैं कि वो डिप्रेशन में थे और आप अपनी बात पे अभी भी अड़िग हैं? देखिए, मैं अपनी बात पे बिल्कुल अड़िग हूँ। मैं ये नहीं कहता कि मेरी क्लाइंट ने बताया, मेरा अपना खुद का भी इन्वेस्टिगेशन है और उससे साफ पता चलता है कि वो डिप्रेशन में थे और डेफिनेटली वो उस चीज का इलाज करवा रहे थे। मीडिया पे भी आरोप लगा रहे हैं कि हम मीडिया वाले रिया को डिफेंड करने के लिए सारा कुछ कर रहे हैं। अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में आपको कहीं से इस तरह का लग रहा है कि कोई मीडिया ट्रायल हो रहा है? सर, अभी तक तो जो है आप लोगों ने जो है बिल्कुल रिया के खिलाफ ही आप लोगों ने प्रूव कर दिया कि रिया जो है वो दोषी है। तो शुरू में जब आप रिया के खिलाफ चला रहे थे तब तो परिवार बहुत खुश था, मगर अब जब रिया का डिफेंस आने लग गया तो परिवार को कहीं ना कहीं बुरा लग रहा है। अगर आप अपनी बात मीडिया पे कह रहे हैं तो एक्यूज को भी जो है उसको पूरा पूरा अधिकार है कि वो अपनी बात भी कहे, वरना तो एक तरफा यहाँ तक हो गया था कि उनका स्टेटमेंट कहीं आया था, हाथ जोड़ के वीडियो भी आया था कि उनको तुरंत अरेस्ट किया जाए। यानी कि आप एक कंप्लेनेंट भी हैं और आप ये भी डिसाइड करते हैं कि इन्वेस्टिगेशन कैसे हो, उनको अरेस्ट करके किया जाए या कैसे किया जाए। तो आप अगर किसी की लिबर्टी से खेल रहे हो तो उसको भी पूरा पूरा अधिकार है कि अपना डिफेंस रखे कि उसकी लिबर्टी जो है कहीं क्वेश्चन नहीं हो। तो मैं नहीं समझता यहाँ कहीं गलत है। अगर आप लोगों ने रिया के अगेंस्ट में चलाया, अब उसके फेवर में उसकी बात रख रहे हैं, आप लोग कोई डिसीजन नहीं ले रहे। जबकि पहले जो उनके स्टेटमेंट्स जो आते थे वो ये आते थे कि एज इफ गुनाह प्रूव हो चुका है और रिया को जो है तुरंत अरेस्ट करके उसको फांसी पे लटका दिया जाए। अब जब रिया अपनी बात रख रही है या हम लोग अपनी बात रख रहे हैं, जो भी सबूत है वो दे रहे हैं, तो उसमें गलती क्या है? तो ये कहना कि मीडिया जो है कहीं गलत कर रही है वो बिल्कुल गलत है। हर पक्ष को जो है अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए और वो बात रखी जा रही है। हाँ, एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि एकाध चैनल ऐसे हैं जो
बॉम्बे पुलिस को जो है मक्कार और ऐसे सब शब्द यूज किए जा रहे हैं। मैं भी बम्बई में ही पैदा हुआ हूँ, बम्बई में ही बड़ा हुआ हूँ। हो सकता है कि हर ऑफिसर का जो है इन्वेस्टिगेशन का तरीका अलग हो और वो अपने ढंग से इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, तो उसको ये कहना कि मक्कार है या पूरे बम्बई के पुलिस फोर्स को जो है वो बदनाम करना, ये एक गलत है। उनका जो कहना था कि पूरा बॉम्बे पुलिस पे इल्जाम लग रहा है, उन्होंने ये इल्जाम लगाया, सुप्रीम कोर्ट में इल्जाम लगाया था। अगर ऐसा होता तो सुप्रीम कोर्ट तो सबसे बड़ी कोर्ट है, उन्होंने जरूर इस चीज का संज्ञान लिया होता और बॉम्बे पुलिस के सामने इंक्वायरी के लिए कहा गया होता। सर, आखिरी सवाल मेरा ये है कि रिया की बहनों की भी भूमिका की जांच जैसी कोई बात आप कह रहे हैं क्या? सर देखिए, ऐसा है, जब आप कंप्लेन करते हैं तो आपका कंप्लेन का भी वेरिफिकेशन पूरा होना चाहिए कि क्या वास्तव में सच्ची कंप्लेन है। यहाँ तक केसेस हुए हैं इंडिया में जहाँ कंप्लेनेंट जो है बाद में एक्यूज बन गया है। तो इन्वेस्टिगेशन जो है हमेशा इम्पार्शियल होता है। कोई भी पुलिस या कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, चाहे सीबीआई हो, वो अपना इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन करते हैं। कंप्लेनेंट ने कह दिया, वो एक गॉस्पेल ट्रुथ पकड़ के आप नहीं चल सकते। उनका काम है कि दोनों पक्ष का सुन के, दोनों पक्ष की इन्वेस्टिगेशन करके और फिर किसी निष्कर्ष पे पहुंचे। तो अशोक सरावगी साहब को सुन रहे थे, जिन्होंने साफ कहा कि कोई भी फिल्म स्टार होता है तो प्रोड्यूसर्स ही उसका इंश्योरेंस कराते हैं और जो भी आम आदमी होता है उसका भी इंश्योरेंस होता है। ऐसे में इंश्योरेंस की भी जांच होनी चाहिए और जब प्रूफ निकलेगा तो शायद इंश्योरेंस के भी डॉक्यूमेंट सामने आएंगे। साथ ही इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन हो, सुशांत की बहनों की भी बात हो, इस तरह की बात अशोक सरावगी साहब कह रहे हैं। लेकिन फिलहाल सीबीआई की जांच जारी है, पूछताछ जारी है और देखना होगा इस मामले में क्या निकलता है। कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ रणवीर, एबीपी न्यूज, मुंबई।